दिस इज़ दिल अहमद एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों हम सॉल्व कर रहे थे हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस के प्रीवियस पेपर्स पब्लिक सर्विस कमीशन के, और इस सिलसिले में हम क्लास नंबर 11 में हेड मिस्ट्रेस का पास पेपर और क्लास नंबर 15 में हेड मास्टर का पास पेपर सॉल्व कर चुके हैं। इसके अलावा हम AJKPSC हेड मास्टर का पेपर क्लास नंबर 55, 56, 57 और आज 58 में हम पेपर का मज़ीद कुछ हिस्सा सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट 60 MCQs इस पेपर के हम सॉल्व कर चुके थे, और ये पेपर है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन हेड मास्टर B17 का, और ये 2011 में ये पेपर लिया गया था। तो हम इसके फर्स्ट 60 MCQs हम सॉल्व कर चुके हैं, और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से इसके जो बाकी के MCQs हैं हम उनको सॉल्व कर लें ताकि वीडियो ज़्यादा तवील ना हो। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि क्लास नंबर 56 में क्लास नंबर 56 और 57 में हम यहाँ तक MCQs नंबर 60 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। आज की क्लास नंबर 58 में हम 61 से ऑनवर्ड्स जो MCQs हैं हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा पहला MCQs है नंबर 61। द लीडरशिप process is a vital element of supervisory service. The dash leader will seldom dictates, he will often guide. A Muslim B true, C covert and D special। तो इसका राइट आंसर क्या है जी, बी ट्रू। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 62 है सुपरविजन मस्ट बी कंसिडर्ड इन डैश प्रोसेस। तो इसका राइट आंसर क्या है जी, ए एवेलुएटिव प्रोसेस। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 है इट इज़ जनरली considered that psychological considerations are more important than dash considerations in the usual teaching learning process। तो इसका राइट आंसर क्या है जी, भी लॉजिकल considerations। क्वेश्चन नंबर 64 है it is generally accepted as a fact that intellectual growth and maturity are closely related to the ability to cope with dash ideas। तो इसका राइट आंसर क्या है जी, ए abstract ideas। तो दोस्तों जो जिन लोगों ने अब तक हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस जो कि हर तरह की टेस्टिंग एजेंसी इसके पास पेपर्स पर मुश्तमिल होंगी आपको वक्त पर मिलती रहें। तो नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है द होल प्रोसेस ऑफ सुपरविजन इज अनजस्टिफाइड एंड वेस्टफुल अनलेस इट हैज़ ए पर्टिकुलर वर्दी टास्क टू परफॉर्म। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 है वन ऑफ द प्राइमरी पर्पज ऑफ supervision is to extend the vision of teachers and A professors, B supervisors and D learners। D is the right answer, learners। Question number 67 है the elements of aspiration and motivation are considered to be exceedingly strong influences on shaping the quality and affecting the result of। तो इसका राइट आंसर क्या है जी, सी एजुकेशनल एफर्ट। सी इज़ द राइट आंसर। तो ये जो PSC का पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी पेपर्स आते हैं तो प्रीवियस पेपर से ही वो MCQs डालते हैं, इसलिए ये हेड मास्टर का पेपर है तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। नंबर 68 है विच इज़ ऑपरेटेड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ मैनी कॉन्टेक्चुअल अरेंजमेंट्स। ए परफॉर्मेंस प्रोग्राम, बी एवेलुएशन प्रोग्राम, सी लर्निंग प्रोग्राम एंड डी स्कूल प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या है जी, डी स्कूल प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 69 है अफेक्टिव सुपरवाइजरी एफर्ट इज क्लोजली रिलेटेड टू डैश प्रॉब्लम्स विच एग्जिस्ट अमंग स्टाफ मेंबर्स। तो इसका राइट आंसर क्या है जी, सी फंक्शनल प्रॉब्लम्स। सी इज़ द राइट आंसर।
बहुत से दोस्त शिकायत कर रहे थे सर आप एक ही MCQs को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं और वीडियो जो है लेंथी हो जाती है, तो इसलिए हमने कोशिश की है कि आज की इस वीडियो में हम सिर्फ आपको करेक्ट आंसर्स प्रोवाइड करें। क्वेश्चन नंबर 70 है, व्हाट अपीयर्स टू बी डिफाइंड एज डूइंग एज आई वुड लाइक यू टू डू? ए कोऑपरेशन, बी प्लानिंग, सी एनालिसिस एंड डी एसोसिएशन। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? ए कोऑपरेशन। ए इज़ द राइट आंसर। नंबर 71 है, द बेस्ट डैश आर अचीव्ड when all participating members work happily and effectively together। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? डी, results are achieved। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 है, the level of understanding and the amount of experience of each teacher are essential considerations in evaluating and diagnosing। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? ए, टीचिंग परफॉर्मेंस। नंबर 73 है, ए recognition of dash difference is an essential factor in effective supervision। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? बी, इंडिविजुअल difference is an essential factor। बी is the right answer। Question number 74 है, which development has become more and more cooperative in nature। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? डी, identification is the right answer। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 75 है, एवरी एफर्ट शुड बी मेड टू हेल्प पीपल डेवलप द स्किल्स ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन। मच ऑफ सच एबिलिटी कम्स एज अ रिजल्ट ऑफ वर्किंग। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी, टुगेदर, वर्किंग टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 76 है, इफ एवेल्युएशन इज टू सर्व एज द चीफ बेसिस ऑफ डिटरमिनिंग द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ proposed changes in education, it must be a dash process। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? नेवर एंडिंग प्रोसेस। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 है, द एलिमेंट ऑफ काइंडनेस, रिस्पेक्ट एंड द चैरिटी आर एसेंशियल tenets of religious faith and of the dash way of life। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? बी, डेमोक्रेटिक। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 78 है, dash increasingly establishing fact and uncovering possibilities related to improvement in education। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? ये आपने हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, effectiveness in group process is learned through practice in the in charge of A groups, B inputs, C ideas and D members। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? C ideas। क्वेश्चन नंबर 80 है, A measurement is simply a quantitative description of a learning, B experienced data, D C observed data। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? C observed data। क्वेश्चन नंबर 81 है, if the learner is to make satisfactory dash he needs to know from what to what he is programming। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? डी, प्रोग्रेस। क्वेश्चन नंबर 82 है, too great emphasis cannot be placed upon the need of the schools assuming responsibility for the personal and dash development of children and यंग पीपल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? सी, सोशल। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मज़ीद जो 18 क्वेश्चंस रह गए उनको हम सॉल्व करेंगे और ये जो हमारा PSC का ओरिजिनल पास पेपर है हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस का, ये सॉल्व हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली क्लास के लिए इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।